हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। विधानसभा उपचुनाव के लिए गठित कोषांग सक्रिय, राजनीतिक दलों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। कोरोना टीकाकरण की समीक्षा, उप विकास आयुक्त ने बैठक की समीक्षा की। क्या प्रोग्राम चल रहा है और आगे क्या योजना है टीकाकरण। बहेरी चुनाव का नतीजा रविवार को आ जाएगा और गांव की सरकार के लिए दरभंगा सदर प्रखंड हायाघाट में नामांकन जारी। सोमवार को है नामांकन की आखिरी तारीख। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ बात करते हैं। सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की जो उपचुनाव है कुशेश्वर स्थान में। जी हां, 78 कुशेश्वर स्थान जो उपचुनाव के लिए सभी कोषांगों का गठन हो गया है और राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SN। उपचुनाव, जी हां, कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव है जहां पूर्व विधायक की मौत के बाद घोषणा हुई और इस संदर्भ में पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के साथ इस संदर्भ में बैठक की। उपचुनाव को लेकर यह बैठक थी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कहा गया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के आलोक में कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। मतदाताओं के लिए सुरक्षात्मक उपाय करना है। अधिकतम 1200 मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र का निर्धारण किया गया है ताकि मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी का पालन हो। जहां 1200 से अधिक मतदाता हैं उसमें सहायक मतदान केंद्र लगेगा। इंडोर सभा में अधिकतम 200 व्यक्ति, आउटडोर सभा में अधिकतम 500 व्यक्ति तथा स्टार प्रचारक के रहने पर अधिकतम 1000 व्यक्ति सभा में शामिल हो सकते हैं। रोड शो पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सड़क किनारे नुक्कड़ सभा के लिए अधिकतम 50 व्यक्ति, घर घर प्रचार अभियान के लिए 50, वीडियो वाहन से प्रचार के लिए 50 व्यक्ति निर्धारित किया गया है। मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 72 घंटे पहले यानी 3 दिन पहले चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा नए गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइन के तहत। जिलाधिकारी ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 264 मूल केंद्र हैं और 46 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस प्रकार मतदान केंद्रों की संख्या 310 हो गई है। 46 में से 44 सहायक मतदान केंद्र उसी भवन में है। केवल 2 सहायक मतदान केंद्र मूल भवन से अलग है। सभी राजनीतिक दलों के साथ कुशेश्वर स्थान विधानसभा के जो बूथ फाइनलाइजेशन है उसके संबंध में और विधानसभा के चुनाव के संबंध में राय विचार लिया गया है और सभी लोगों को हम लोग ने निर्देशित किया है और सुझाव लिया है और उनका भी जो कंसर्न्स हैं उसको भी समझा गया है और इस पर हम लोग कार्रवाई करें। हम लोग को कोशिश है कि शांतिपूर्वक और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी के साथ स्वच्छ मतदान हो और हर वर्ग का लोग और
जो भी वोटर्स हैं 100% मतदान हो। उत्तर कुशेश्वर स्थान विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा है, जो निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है, जो 1200 जो पहले वाला जो मतदान केंद्र था, उसमें अब चूंकि कोविड का इवेंट है इसलिए उसमें कम किया गया है, 10,000 पर मतदान केंद्र हो। उसी जो प्रस्ताव 46 बूथ जो है जो का प्रस्तावित है जो उसमें करना है, इसी पर अनुमोदन के लिए बैठक बुलाई गई। मूल बात था कि जहां 1200 से अधिक मतदाता है जिस बूथ पर, उसको जो है सो अलग करने का सवाल था, और अभी जो है सो 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथ को अलग किया गया है। 46 बूथ कुशेश्वर स्थान में ऐसे हैं जिस पर 1200 से अधिक मतदाता थे, तो इसलिए उसको बाइफरकेट किया गया है, जो कोविड की परिस्थिति में लोगों का ज़्यादा रस न हो और लोग सहूलियत से कोविड के नियम का पालन करते हुए वोट गिरावे। अब बात करते हैं गांव की सरकार से पहले वैक्सीनेशन की। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में कोरोना टीकाकरण की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। अधिकतर प्रखंड के पदाधिकारियों द्वारा यह प्रतिबिंबित किया गया कि प्रथम डोज के लिए लाभुक कम हो रहे हैं और सभी को प्रथम डोज का टीका लगा है। उन्होंने कहा कि नहीं, अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचना है। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें कि जीविका के बीपीएम, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दें कि सभी लोगों को प्रथम डोज का टीका लग चुका हो। इसके साथ ही उन्होंने देश सूची के अनुसार 1,75,000 लोगों को दूसरे डोज का टीका लगवाने का निर्देश दिया। मालूम रहे कि 6 माह में 31 दिसंबर तक लगातार अभियान चलाकर बिहार के लोगों का टीकाकरण करना है, जिसके तहत समय समय पर अभियान चलाया जा रहा है और इसलिए जिला में कंट्रोल रूम तक बनाया गया। टीकाकरण कार्य में जहां प्रगति नहीं हो पाई वहां कठोर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया उप विकास आयुक्त ने। बैठक में सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, डीआरडीए निदेशक अभिषेक रंजन, डीपीएम हेल्थ विशाल कुमार एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य क्षेत्र में पारा मेडिकल कर्मी की आवश्यकता। कोरोना काल और स्वास्थ्य विभाग, जी हां, इसकी चर्चा और इस विषय पर महामारी में डॉक्टर, नर्सेज और पारा मेडिकल कर्मियों की भी जाने गई और इनका योगदान रहा। यह बातें मोहम्मद अब्दुल्ला, वार्ड पार्षद ने मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस अल हिलाल हॉस्पिटल के प्रांगण में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था इस विषय पर। अब बात करते हैं गांव की सरकार की। जी हां, गांव की सरकार में अगर हम बात करें तो बहेरी का चुनाव, मतदान का पिटारा मतगणना के दिन खुलेगा रविवार को और सदर प्रखंड एवं हायाघाट में नामांकन का दौर जारी है। आखिरी तिथि सोमवार है 11 अक्टूबर। गांव की सरकार की अगली कड़ी में बहेरी के बाद सदर प्रखंड और हायाघाट है, जहां सोमवार तक नामांकन होगा और मेला, भीड़ का नजारा। जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड मेंबर, पंच और सरपंच, जनप्रतिनिधि अगले 5 साल के लिए चुनेंगे गांव के लोग, बनाएंगे गांव की सरकार। पहली बार देश में ऐसा चुनाव जहां 4 ईवीएम और 2 मतपेटिका होगी। एक मतदाता 6 जगह अपना मतदान करेंगे, यानी 4 ईवीएम पर और 2 मतपेटिका में मुहर लगाकर। और ये 6 जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए गांव की सरकार बनाएंगे। गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी के लिए पहले नामांकन का दौर और हायाघाट एवं दरभंगा सदर प्रखंड में मेला सा नजारा रहा शनिवार को। हालांकि नामांकन की आखिरी तारीख 11 अक्टूबर है, जो सोमवार तक है। जीतेगा भाई, जीतेगा। सारा मोहम्मद का मुखिया कैसा हो, सारा मोहम्मद का मुखिया कैसा हो, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा।
सामने आवाजें लगाइए एक बार कैसे मेरे वार्ड का जनता ही बताएगा। बिहार सरकार द्वारा जो भी योजना दिया गया 7 निश्चय योजना के अंतर्गत वो सारा योजना मैं जमीन पर काम किया हूँ तो है, कारण कि 5-5 मेरे पीछे और प्रत्याशी नामांकन कराया है। लेकिन हम तो समझते हैं कि जनता जनार्दन ही मालिक होता है। अगर उनको मैं काम किया हूँ तो काम का वोट दें, अन्यथा हमको वोट मिले। मेरी बात रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे यहाँ जितने अच्छा होगा मैं पंचायत का मतलब सेवा करूँगी, है ना, और मतलब एक आदर्श और समय और सुचित पंचायत बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। कीजिए तो सारी चीज़ें प्राथमिकता में आती है, जैसे कि आप स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, रोड ले लीजिए, नाला का जो व्यवस्था है और नल जल के नाम पे जो पूरे पंचायत में काम हुआ है उसके लिए मैं क्या बताऊं। यहाँ पर जितने भी ग्रामवासी हैं इन लोगों से आप पूछ लीजिए, मुझे लगता है कि कहीं पर कोई भी नल आपको अपडेट नहीं मिल। 125 पंचायत से मुखिया पद के लिए पर्चा दाखिल किया है। क्या ये पहली बार है? नहीं, मुखिया इससे पहले मैं मुखिया था। उससे पहले मैं 2016 में पंचायत समिति सदस्य बना। 2016 के बाद मैं मुखिया रहा, फिर से पूरा मुखिया पद के लिए निर्वाचित आज नॉमिनेशन आज किया। हम सारा मोहम्मदपुर पंचायत सेवक से वार्ड नंबर 2 से हम जंगल में इतना काम सब कर ही रहा है, पानी दे रहे हैं। मोहम्मद पंचायत से हमने नामांकन करवाए हैं। वार्ड नंबर 2 से जनरल योजना में काम करवाए हैं, नाला का काम करवाए हैं, वृद्धा पेंशन का भी दिलवाने का काम करते हैं और इंदिरा आवास भी काम दिलवाने का काम करते हैं। पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का वार्ड नंबर 2 में हम लोग को। पहले अदलपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन किया हूँ और मैं पूर्व में भी 2 बार सरपंच प्रतिनिधि रह चुका हूँ। मेरा बस मुद्दा यही है सर कि ये जो हमारे पंचायत का अभी 5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है, हमारे पंचायत में फ्लड से अभी भी पूरे बांध की दुर्दशा है। ऐसे जो कोई भी किसान खेती तो कर लिया है लेकिन जा नहीं पा सकता है और ये हालात सिर्फ इस 5 वर्षीय में 1 साल ही विकास हुआ हमारे पंचायत में और 5 साल कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बस हमारा बेसिकली मुद्दा यही है कि विकास होना और जो फ्लड में हमारे बाद में रास्ते टूटता है, डिस्टर्ब होता है, मेरा ये चैलेंज है, एक वादा है कि मैं उसको पुनः दोबारा ऐसा नहीं टूटने समिति के लिए 1 से 7 तक निर्वाचन संघ से 8 से हमने पंचायत का जो 1 से 7 तक कमेटी विकास करने का निर्णय लिया है और हम युवा है, कर्मठ है और समाज सेवा से शुरू से लगे हुए हैं। ऐसे खड़े हुए हैं 1 से 8 तक के पंचायत समिति सदस्य और इंशाल्लाह हम ये जंगल राज खत्म करेंगे। इंशाल्लाह अगर हम जीत गए तो जंगल राज खत्म करें और जो काम नहीं हो वो भी काम इंशाल्लाह होगा। पद के उम्मीदवार हैं, हम आज नॉमिनेशन करवाए हैं और हमारा पूरा विश्वास है जो पूरे पंचायत की जनता हमको सपोर्ट करेंगे और भारी मतों से विजय करेंगे। विकास की मुद्दा है, विकास में बहुत सारा देखा गया भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी सरकार का नल जल पूरे भ्रष्टाचार हो रहा है, आज तक कोई विकास नहीं हो पा रहा है। मेन मुद्दा विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस सब को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विगत 20-25 वर्ष से समाज सेवी कार्यकर्ता के रूप में काम कर भी रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में पंचायत सरकार में आने का प्रयास किए थे, 400-500 जनता बैलेंस किए थे निस्वार्थ भाव से, सेवा में नहीं आ पाया, कुछ बैलेंस से घट गए हम। मैं वचन देती हूँ भ्रष्टाचार मुक्त, संयुक्त मुक्त, शोषण मुक्त पंचायत मैं बनाऊंगी। पंचायत से विगत 15 वर्षों की लगन और तपस्या, जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का आंदोलन हमने चलाया। जनता ने इसे स्वीकार भी किया और विगत वर्षों में परिवर्तन भी किया, लेकिन परिवर्तन किए हुए जिस मुखिया को चुना वो अपनी जगह जनता का विकास नहीं कर सके। काम अनेक है और सरकारी राशि जो हमारे पंचायत में मिला विकास करने के लिए 100% उस पैसा को मैंने विकास में लगाया और जो कुछ राशि के अभाव में विकास रुका है, हमको आशा है कि जनता का सहयोग मिलेगा, सरकारी राशि मिलेगा, इससे जो छूटा हुआ विकास है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
अपील जो है मतदाता के ऊपर है। हमारा मतदाता हमारे साथ है, उन्हें अपील करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस सहारा और सहयोग देने की ज़रूरत है। मूल्य वोट दे करके और हमें मुखिया बनाए और पंचायत का विकास कराए। और हम ये चाहते हैं कि जब मुखिया बनेंगे तो डिजिटल पंचायत बनाएंगे। जैसे भारत बोलता है ना कि भारत डिजिटल हो गया, उससे पंचायत को डिजिटल पंचायत बनाएंगे। तो हमने अपने करवा लिए हैं। हम सभी आदमी के सामाजिक काम हम बचपन से करते आए हैं और हम समाज के बीच में रहना चाहते हैं। सामाजिक काम करके बड़े छोटे सभी से आशीर्वाद प्राप्त करके हम समाज में ही रहना चाहते हैं। एक बार हमको मौका दीजिए, परखिए। हम जनता का सेवा करने आए हैं, सिर्फ रुपया कमाने नहीं आए हैं। काम को महत्व देंगे, काम का महत्व रहेगा। गरीब को देख करके गरीब का पहले मैंने जो सुविधा होगा, सरकारी सुविधा गरीब तक पहुंचाएंगे, हर घर तक पहुंचाएंगे और गांव का विकास करेंगे। लोगों को नजर आएगा कि विकास हो रहा है और सामाजिक समरसता भी बनाना है और समाज में कुछ यही अपील करना चाहते हैं। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो संबंध था, उस संबंध को कायम रखा जाए और पंचायत के विकास के कार्य के लिए मुझे सहयोग करें और मैं तन मन धन से जिस तरह से जनता का सेवा किया हूँ उसी तरह मुझे दोबारा सेवा करने का मौका दें। हम अपन ग्रामीण के, हम अपन सब शुभचिंतक के, सब वोटर सपोर्टर डिवोटर सबके पहले हम नमन करे छियन कि अपार भीड़ लऽ कऽ अपने आप हमरा पीछू एलखिन हन, ताहि हम धन्यवाद दै छियन। दोसर अपने मीडिया बंधु के तन मन से सेवा के लिए हन और फिर हम आगे जे भी हमरा जनादेश मिलते पुनः जय रूप से सेवा कैली हन हम करते रहबै। यह संकल्प के साथ आइए घोषणा करै छियै। जिला परिषद क्षेत्र संख्या मेरी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी जिला परिषद उम्मीदवार है। मेरे 4/1 क्षेत्र से जितने भी इससे पूर्व में जीते हैं कभी क्षेत्र को घूम के नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं वादा करता हूं कि अपने क्षेत्र में जीतने के बाद सबसे पहले जिस पंचायत में जल जमाव या स्कूल या किसान का स्टेट बोरिंग है तो ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर है तो नाला नहीं है, इस सारा समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। किशोर यादव पार्षद, मेरा प्रत्याशी का नाम है बीवा देवी। 4-1 से जिला परिषद के लिए जो है सदर से हम लोग नामांकन दाखिल किए हैं और हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। सरकार की जो भी योजना है उसको अगर मतदाता मालिक हमें मौका दिया तो हम उस योजना को माँ, बहन और भाई के लिए, छात्र नौजवान के लिए, किसान के लिए और वैसे व्यक्ति के लिए जिन्हें सरकारी योजना से वंचित रखा जाता है और उन आदमी को मैं, उस व्यक्ति को मैं, उस मतदाता मालिक को मैं अपने स्तर से मैं मॉडल गांव बनाने का सपना देख रहा हूं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। विधानसभा उपचुनाव के लिए गठित कोषांग सक्रिय राजनीतिक दलों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। कोरोना टीकाकरण की समीक्षा, उप विकास आयुक्त ने बैठक की, समीक्षा की, क्या प्रोग्राम चल रहा है और आगे क्या योजना है टीकाकरण। बहेड़ी चुनाव का नतीजा रविवार को आ जाएगा और गांव की सरकार के लिए दरभंगा सदर प्रखंड हायाघाट में नामांकन जारी। सोमवार को है नामांकन की आखिरी तारीख। वाहन चेकिंग अभियान में लगातार कभी यहाँ तो कभी वहाँ और ये चल रहा है और इसी के तहत औचक निरीक्षण किया वरीय पदाधिकारी ने और 2 पुलिसकर्मी इसमें निलंबित हो गए। आरोप है कि ये प्रताड़ित करते हैं वाहन चेकिंग के नाम पर, जबकि वाहन चेकिंग का उद्देश्य होना चाहिए
अपराध नियंत्रण में रोकना और दुर्घटना को रोकना, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाए रखना। लहरियासराय थाना के एसआई बालेश्वर तिवारी लोहिया चौक पर खड़े रहकर वाहनों के अवैध पार्किंग तथा सड़क पर अतिक्रमण के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप में निलंबित किए गए। वहीं नगर थाना के एएसआई अफरोज अहमद हसन चौक पर आम लोगों को हेलमेट के नाम पर प्रताड़ित कर रहे थे, जबकि आदेश है कि शहर में वाहन चेकिंग, अपराध नियंत्रण तथा अवैध पार्किंग को रोकने के दृष्टिकोण से की जाएगी। इनको भी निलंबित किया गया। और लहरियासराय में समाहरणालय के सामने, जी हां, डाकघर में एक राउटर की खराबी के कारण हफ्तों से कामकाज ठप है। लहरियासराय में समाहरणालय में अवस्थित डाकघर हफ्तों से खराब है, महज एक राउटर के कारण, और इस ओर डाक विभाग का कोई ध्यान नहीं है। बहरहाल लोग यहां आते हैं और परेशान होकर लौट जाते हैं। बात करते हैं दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा का आयोजन चल रहा है, ऐसे में आरती में जुट रही है महिलाएं। भक्तिमय माहौल दशहरा का, दुर्गा पूजा का। दुर्गा पूजा के अवसर पर शनिवार की शाम श्रद्धालुओं ने माता दुर्गा को संध्या आरती देकर किया पूजा अर्चना। यह तस्वीर है नाका नंबर 6 अवस्थित रामगंज दुर्गा पूजा समिति की, जहां पर शाम होते ही श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई और लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, 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 सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए। जोत माँ जगा के तेरी आस ये लगाई है, जोत माँ जगा के तेरी ये लगाई है, जिनका न कोई उनकी तू ही माँ सहाई है। रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए। रखियों मलाज इन अखियों के तारों की। और यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस्माइलगंज की, जहां लोगों ने संध्या आरती की।
जायजा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। विधानसभा उपचुनाव के लिए गठित कोषांग सक्रिय राजनीतिक दलों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक। कोरोना टीकाकरण की समीक्षा, उप विकास आयुक्त ने बैठक की समीक्षा की। क्या प्रोग्राम चल रहा है और आगे क्या योजना है टीकाकरण। बहेरी चुनाव का नतीजा रविवार को आ जाएगा और गांव की सरकार के लिए दरभंगा सदर प्रखंड हायाघाट में नामांकन जारी। सोमवार को है नामांकन की आखिरी तारीख। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में भीड़ से जरूर बचिए, अपना ख्याल रखिए। कोरोना के पहली लहर और दूसरी लहर को याद कीजिए, सुनसान सड़कों को याद कीजिए। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आई है, इसे पटरी पर रहने दीजिए। अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीनेशन जरूर लगाइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए। नमस्कार, जय हिंद।